यानी कि ये घर नेचर पर डिपेंड है। यहाँ पर ना तो पानी का कनेक्शन है, ना सरकारी कनेक्शन है, ना सरकारी सुविधा है। और यहाँ से फिल्टर होके, इनमें से फिल्टर होके, इनमें से फिल्टर होके फसलें सूख गई हैं। बिल्कुल सूखा पड़ा डाला, वो भी कुछ नहीं हुआ, ना बीज निकला है, बुआई का भी पैसा गया। यानी कि एक ऐसा इडियट, वन इडियट, आपने 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी। 3 इडियट की तरह ही एक इडियट यहाँ पहाड़ में भी आया है। मैं उसके घर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, वन इडियट के घर तो हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले कुछ गांव के घरों को दिखाता हूं और घरों में लोग उनकी खेती बाड़ी और उनका व्यवसाय दिखाता हूं। उसके बाद चलते हैं 3 इडियट के घर। तो भाई, पहाड़ में विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ नए ज़माने के मैं घर भी दिखा दूं। लेकिन घर तो बन रहे हैं। लोगों की दिल की इच्छाएं मैं आज अपने फ़ोन के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। उनके हालात दिखाऊंगा, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, नए ज़माने के घर ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपकी खेती बाड़ी सूख गई है, देखिए। बिल्कुल सर, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, ना बारिश का पानी है। और बारिश का तो आपकी बार तो बारिश हुई नहीं। बिल्कुल नहीं हुई है। बरसात के बाद बारिश एक दिन हुई है बस। मैं कई घरों में गया हूँ और सबके घरों में उनकी फसलें सूख गई हैं। बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। हाँ, आपका भी देखो ये क्या हाल हो गया है। ये और बुआई में पैसा लगाया, बीज डाला, वो भी कुछ नहीं हुआ, ना बीज निकला है, बुआई का भी पैसा गया। यानी कि घाटा ही घाटा। कहा गया किसान का जीवन घाटों से भरा हुआ है। और भाई, इसी के नज़र ये देखिए, उनके फ्रूट के पौधे हैं ये भी फ्रूट देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है। अब की बार कुमाऊं मंडल में बारिशें हुई नहीं और ये हालत है सर। ये देखिए, ये माल्टे के पेड़ हैं। ये माल्टे के पेड़ हैं, ये सूख गए हैं। ये हालात है यहाँ पे। तो भाई, ऊपर वाला कब मेहरबान होता है, कब यहाँ बारिश होती है और कब इनका जीवन फिर पटरी पे आता है। चलते हैं फिर एक नए घर में, दिखाते हैं यहाँ के हालात, कैसे जीवन जीते हैं लोग। ये खेत के खेत सूख गए हैं भाई। ये फसलें इनकी सब सूख गई हैं। ये सीढ़ीनुमा खेत और खेतों की हालत ये देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल कुमाऊं में सूखा पड़ा है। गांव का भ्रमण करते करते प्यास भी लगी आई है, तो सोचा क्यों ना उस जगह पर चला जाए जहां से पूरा गांव पानी पीता है। और पानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, स्रोत का हुआ जो। ये नाशपाती के पेड़ हैं भाई। इस समय फूल आया हुआ है, छोटे छोटे फल भी बन गए हैं। तो भाई, घने जंगल के अंदर दूर, गांव से दूर आकर के यही एक पानी का साधन है, जिसके सारे गांव के आदमी पानी पी रहे हैं, वरना गुजारा करते हैं। और जो हर घर जल योजना थी, उस पे काम तो चल रहा है, लेकिन उसका असर कब होता है, कब लोगों तक सुविधा पहुंचती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पूरे के पूरे खेत खाली पड़े हैं बारिश के बगैर। कभी यहाँ पानी चलता था, पाइप ही गायब है। संसाधनों के बल पर कामयाबी हासिल करे तो कोई बात नहीं, बगैर संसाधनों के कामयाबी हासिल करे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर आपका स्वागत है।
और अब चलते हैं, यानी कि एक ऐसा इडियट, वन इडियट, आपने 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी। 3 इडियट की तरह ही एक इडियट यहाँ पहाड़ में भी आया है। मैं उसके घर चलता हूँ और दिखाता हूँ वो बगैर संसाधनों के कैसे कामयाबी हासिल करता है। वीडियो में बने रहें, चलते हैं। वन इडियट के घर में घुसते ही आपको एहसास हो जाएगा यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं, और देखा जाए तो वहाँ कोई कमी है ही नहीं। अब चलते हैं उस घर के अंदर। ये जुगाड़ लगा रखा है बांध करने का। घर तो अच्छा बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस घर के कारनामे गिनाऊं उससे पहले मैं उस इडियट के बारे में, उसको इडियट ही कहूँगा, क्योंकि आजकल कुछ रिवाज सी चल गई है, जो इडियट होते हैं वही कुछ करके दिखाते हैं। तो चलते हैं उसके घर के अंदर और दिखाते हैं वो कैसे बगैर संसाधनों की कामयाबी हासिल करे हुए हैं। चलते हैं उसके घर के अंदर। तो ये हरा भरा गार्डन ही देख लेते हैं, इसका क्या क्या लगाया है। ये सीमेंट की बोरियों में इसने पुदीना लगाया है, टमाटर लगाए हैं। वाह, इधर स्ट्रॉबेरी भी लगाया है। ओ माय गॉड। इस समय देखिए ये गोभी भी लगी है यहाँ पे। गोभी मार्केट से गायब है, लेकिन ये अप्रैल के महीने में भी गोभी यहाँ पे, यानी कि सर्दी की सब्जियाँ भी अभी भी यहाँ पे हैं। और ये बीन्स की खेती करी गई है। बीन्स, जो आलू बीन्स की सब्ज़ी बनती है, कितनी बढ़िया है। ये भी समझ से बाहर है। वाह। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। आम के ऊपर कितना शानदार बोर आया है, फूल आए हैं आम के ऊपर। वाह, गार्डन का काफ़ी शौक है। ये आड़ू लगे हैं। और इसके बगीचे के अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ पे सब्ज़ लगी हुई है, मटर लगी हुई है। यहाँ तो सेब के पौधे भी हैं। ये देखिए, ये सब सेब के पौधे हैं, जिसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये सब सेब के पौधे हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अनार के, सेब के, ये सब सेब के पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग आ गई है। प्याज भी लगी हुई है। ये कीवी का पौधा है, जिसपे कीवी लगने के लिए तैयार है। फ्लावरिंग आ गई है कीवी के ऊपर भी। ये प्लम का पौधा है, यानी कि आलू बुखारा, जो ये छोटे छोटे लग भी गए हैं। ये यानी कि इस घर में फ्रूटों की बहार है। फ्रूट के अनेक पौधे हैं, काफ़ी सब्जियां हैं। और मैं अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। ये घर और किसी का नहीं, ये हमारा ही घर है। यानी कि राठी प्राकृतिक प्रेमी निवास पर मैं ये गार्डन दिखा रहा था। और मैं क्यों दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो काम किए हैं जो लोगों ने किसी के घरों में नहीं मिले। ना सब्जियाँ मिली क्योंकि पानी का अभाव है। लेकिन मज़े की बात तो ये है, यहाँ पर इस नाचीज़ के पास कोई पानी का कनेक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड है ये घर, सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर। तो भाई बगैर नेचर की मदद से आदमी जी नहीं सकता। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं एक ऐसा इडियट हूँ कि बगैर किसी संसाधन के मैंने कामयाबी हासिल करी और इस गार्डन को हरा भरा रंगों से भर दिया मैंने। और एक सुंदर सा घर, ये देखिए चारों तरफ। ये लाई है, लाई, जो अक्सर सर्दियों में सब्जी होती है, लेकिन ये यहाँ भी अभी भी है। और ये सब्जी, ये फ्रूट, ये हरियाली, इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ ये संसाधन जो मैंने बनाया हुआ है। यही एक संसाधन है जो मेरे गार्डन को हरा भरा रखने में मेरी मदद करता है। यानी कि ये छत का पानी, बारिश का पानी इस पाइप के माध्यम से
इस पाइप के माध्यम से मेरा पानी यहाँ पे आता है और यहाँ से फ़िल्टर होके इनमें से फ़िल्टर होके इनमें से फ़िल्टर होके, अरे खुल जा भाई, इस टैंक में आता है। लेकिन ये टैंक अभी खाली होने के नज़दीक, यानी कि ये घर नेचर पर डिपेंड है। यहाँ पर ना तो पानी का कनेक्शन है, ना सरकारी कनेक्शन है, ना सरकारी सुविधा है। उसके बावजूद भी यहाँ मैं करीबन 7 साल से सर्वाइव कर रहा हूँ और मैंने अपने घर को एक मॉडल के रूप में तैयार किया है। यानी कि मेरे घर के अंदर पहाड़ी नींबू, कागजी नींबू, माल्टे का पौधा, सेब के पौधे, अनार के पौधे, आड़ू के पौधे, पुलम के पौधे, यानी कि फ्रूटों की बहार है मेरे यहाँ। लेकिन बगैर किसी मदद के, बगैर किसी संसाधन के। वो क्यों है? वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं नेचर से प्रेम करता हूँ और नेचर से प्रेम करने वाला आदमी बगैर संसाधनों के भी विजय प्राप्त कर सकता है। मैंने ये सेब के पौधों की गर्मी से बचाने के लिए ये सीमेंट के खाली बोरे ढक दिए हैं। ये सेब का पौधा है, इसमें फ्लावरिंग आई हुई है और ये इस बोरे का बिछाने का मकसद यही है ताकि इसके ऊपर धूप पड़े तो यहाँ की मिट्टी की नमी ख़त्म ना हो और ये फल चलते रहें। ये बीन्स की फसल है, बीन्स। इसको भी मैंने पत्तों से पाट दिया है, सूखे पत्तों से, ताकि ऊपर से पड़ने वाली धूप ज़मीन की नमी को ना सुखाए और कम पानी में ये फसल हो जाए। और ये भी मैंने बोरों से ढका हुआ है ताकि धूप से ये बचे रहें और ज़मीन ना सूखे, बगैर पानी के भी यहाँ खेती हो सकती है। ये मैंने करने की कोशिश करी है। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें और कमेंट्स लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ। ऊपर वाला साथ ना दे तो क्या जीना छोड़ दें, फिर भी लोग यहाँ खुश हैं।